साउथ कश्मीर पुलवामा के रत्नीपुरा इलाके में आज सुबह से चले एनकाउंटर में आर्मी के 2 जवान हुए शहीद, एक मिलिटेंट भी मारा गया है। आपको बता दें कि आर्मी की 50 आरआर, 10 पैरा, एसओजी और सीआरपीएफ ने जॉइंटली रत्नीपुरा इलाके को कॉर्डन ऑफ किया था, क्योंकि यहाँ 2 से 4 मिलिटेंट्स के होने का अंदेशा था। शहीद हुए जवान है सिपाही बलजीत सिंह और नाइक सनीद, जबकि एक जख्मी जवान है हवलदार चंद्रपॉल। बहरहाल ऑपरेशन अभी भी जारी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आज एक मीट रखी गई, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ने कई मुद्दों पर बीजेपी के राम माधव के साथ साथ कई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बात की और अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की उम्मीद जताई। भारतीय सेना हमेशा तैयार रहती है आवाम की सेवा में। इसका उदाहरण मिला बांदीपुरा, जहां भारी बर्फबारी के बीच गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी था। राष्ट्रीय राइफल्स बांदीपुरा के जवानों ने उस महिला को भारी बर्फबारी में कंधों पर उठाकर बांदीपुरा के अस्पताल तक पहुंचाया। आर्मी के जवान गुलशना बेगम के घर तक गए। तकरीबन 3 किलोमीटर तक भारी बर्फबारी में उस महिला को कंधों पर उठाकर फिर आर्मी की एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल तक पहुंचाया। आर्मी द्वारा बीच रास्ते में डॉक्टरों का भी बंदोबस्त किया गया था। वक्त पर मिली मदद की वजह से गुलशना बेगम ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। अमर क्षत्रिय सभा ने नए निकाय को मनोनीत करते हुए सभी बिरादरी सदस्यों को समुदाय के उत्थान के लिए काम करने को कहा है, जो समुदाय के कल्याण के लिए हो। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है। इसके चलते डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा, आईजीपी पुलिस एमके सिन्हा, आईजीपी ट्रैफिक आलोक कुमार ने किया रामबन का दौरा और लैंडस्लाइड्स की सफाई कराने के कार्यों का लिया जायजा। जल्द से जल्द हाईवे को खोलने के लिए ऑफिशियल्स ने काम कर रहे लोगों को हिदायतें दी। बर्फ से प्रभावित कटे हुए इलाकों तक राशन सप्लाई के कार्यों का भी जायजा लिया गया। नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों की फॉर्स टू डेथ विरोध प्रदर्शन का आज चौथा दिन है। आंदोलन को और तेज कर दिया गया है। सेवा को नियमित करने और समान काम के लिए सर्वोच्च न्यायालयों के निर्देशों को लागू करने की मांग करने वाले एनएचएम कर्मचारी और उग्र हो गए हैं। बांदीपुरा के बडियारा इलाके के लोग परेशान हैं बिजली और पानी की किल्लत से। उन्होंने पीडीडी और पीएचई के खिलाफ रोष व्यक्त करने के लिए सड़क पर पेड़ गिरा दिए, जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि इतनी ठंड में पिछले कई दिनों से इलाके में बिजली पानी की किल्लत है, लेकिन ये डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने जम्मू में पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता के निवास पर पार्टी का झंडा फहराया। लद्दाख को डिविजनल स्टेटस देने के बाद कारगिल में रोष ठहरने का नाम नहीं ले रहा। आज कारगिल में डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हुआ। मांग है रोटेशनल बेसिस पर लेह और कारगिल में हेडक्वार्टर्स को चलाने की। जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्पावरमेंट लाइन द्वारा मीडिया को संबोधित किया गया और कहा गया कि पदोन्नति में आरक्षण अगर लागू नहीं किया गया तो जन आंदोलन होगा। कटरा में शुरू हुआ काम अंडरग्राउंड केबलिंग का। म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन विमल इंदु ने इस कार्य का शुभारंभ किया। कटरा को एक आइकॉनिक सिटी बनाने में अंडरग्राउंड केबलिंग एक अहम भूमिका निभाएगी। कुछ कश्मीर वाद्य मानक यात्री द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाए जाने के बाद छात्रों ने साइंस कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। यह है पुंछ का वार्ड नंबर 6 मोहल्ला नाबनी। शहर के बिल्कुल साथ सटा है ये इलाका, लेकिन एक पहाड़ी पर बसा है। आप देख सकते हैं छोटी छोटी पगडंडियों से औरतें पानी सर पर लाद कर घरों तक ले जाती हैं। यहाँ पर रह रहे लोगों का कहना है कि ये पहाड़ी खिसक रही है, जिससे बहुत लोग खतरे में रह रहे हैं। गांव वाले कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा बहुत सी स्कीमें आती हैं, लेकिन यहाँ तक कोई स्कीम नहीं पहुँचती। जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने जम्मू में फंसे हुए यात्रियों द्वारा पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी की कड़े शब्दों में निंदा की। बारामूला में बहुत से कार्यकर्ता शामिल हुए ऑल इंडिया राहुल गांधी फैन एसोसिएशन में।
लगातार छठे दिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के बंद होने के चलते श्रीनगर में हर जरूरी सामान जैसे सब्जियां, फलों की कमी हो गई है और दुकानदारों ने हर जरूरत के सामान के दाम बढ़ा दिए हैं और इन बढ़े हुए दामों पर कोई चेक नहीं है।